हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी पर। देखिए, हमारी एक संस्था है न्यू सक्षम क्लासेस श्री माधोपुर, जिसके द्वारा आप सभी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक तो YouTube चैनल की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को सारे विषय की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ साथ देखिए, इस खाली दौर में कि भाई आप जो लोग हैं स्टूडेंट्स, उनका खर्चा कहां से आए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए हमारी संस्था ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है। और वो कदम क्या है कि टैलेंट हंट के नाम से एक एग्जाम करवाई जा रही है। ठीक है, ये एग्जाम कहां होगी, कैसे होगी, वो है हमारी संस्था की वेबसाइट है http://newsakshamclasses.com। ठीक है, ये देखिए मैंने जो स्पेस लगाया है आप लोगों की समझ के लिए कि भाई न्यू, सक्षम और क्लासेज, इनके बीच में जो गैप है ये गैप नहीं लगाएंगे आप। जैसे ही इस वेबसाइट को आप डालेंगे गूगल के ऊपर तो ये जो है अपना पेज खुलेगा। उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इसका होम पेज खुलता है। ठीक है, तो होम पेज खुलने के बाद में उस पे टेस्ट लिखे होते हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों का साथ मिलेगा उस पे सारे काम होंगे, उसमें ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो भी मिलेंगे और जो एग्जाम होंगी उनके वीडियो भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहां के बाद में देखिए जो एग्जाम है वो अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि इस फोरम में खुलती है। जितने भी नंबर का होगा, देखिए टेस्ट, मान लीजिए पहला टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर डाले होंगे 50। ठीक है, यहां कुछ और डिटेल होंगी। उसके बाद में यहां जो डाटा है वो लिखा होता है क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज्ड होकर आपको निराश नहीं होना है। ये क्लोज्ड इसलिए लिखा होता है, इसका अभी तक हमने फिक्स शेड्यूल कर रखा है और वो शेड्यूल है, ये जो टेस्ट होता है वो 8 बजे खुलता है। देखिए टेस्ट जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे इस प्रकार से होम पेज खुलेंगे। ये पहला टेस्ट इसी फॉर्मेट में अगले बॉक्स बना होगा। तो ये टेस्ट सभी के सभी क्लोज्ड होंगे। इनका खुलने का टाइम है 8 बजे शाम को। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा आप सभी को ये टेस्ट डाउनलोड करने के लिए भी दिए जाएंगे, साथ में इनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, अब इस टेस्ट क्यों दूं भाई, ये वजह होती है। तो देखिए आप लोगों का बेनिफिट है, आपकी पढ़ाई तो हो ही रही है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ में आपकी इनकम भी होगी। इस टैलेंट हंट एग्जाम के अंदर आप लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, वो प्रोत्साहन राशि है 300 रुपए। ठीक है, अब 300 रुपए किस प्रकार से बांटे जाते हैं। 300 रुपए प्रथम 3 विद्यार्थियों को बराबर बराबर हिस्सों में दिए जाते हैं, यानी कि 300 रुपए मिलते हैं। तो हर एक विद्यार्थी को कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। यहां तक की बात हो गई कि प्रत्येक विद्यार्थी को जब 100 रुपए मिलते हैं तो एक कोई भी विद्यार्थी हो, अगर उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ में 100 रुपए का बोनस मिल रहा है तो उसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कितना ही भी बड़ा ऐसे कोरोना जैसे 10 वायरस आ जाएं तो भी उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इन सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम किए गए हैं। इसके बाद में आप हम लोगों से कहां कहां मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं। एक तो ये चीज हो गई, हमसे मिलने का एक माध्यम तो ये हुआ। दूसरा माध्यम हुआ हमारा यूट्यूब चैनल। तीसरा जो माध्यम होता है, देखिए व्हाट्सएप के नंबर, हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम 2 प्रकार के हैं। अगर आप संस्था के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर हम पहले टेस्ट करवाया करते थे, जिसको मॉडिफाई करके हमने एक वेबसाइट का निर्माण करवा लिया और उसमें करवा दिया। इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ठीक है, और इसको फॉलो करें। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, लिखित के अंदर नोट्स मिलेंगे, साथ में डेली के लिए देखिए वोकेब वगैरह है, जो भी नई चीजें हैं, ठीक है, करंट जीके है, वो सारे प्रोवाइड होंगे। ठीक है, 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक तो न्यू सक्षम के नाम से, एक एनवीएस एकेडमी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। FB पेज है हमारे,
एक तो न्यू सक्षम क्लासेज के नाम से है, एक एनवीएस एकेडमी के नाम से है। ठीक है, इन सभी माध्यमों के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जो मेन मुद्दा है अपना उस पे आता हूं। ठीक है, ये तो हमसे मिलने के लिए वजह चाहिए मुझे कि भाई हम आपसे मिलें क्यों। ठीक है, तो उस वजह के बारे में देखिए मैं थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेता हूं आप सभी लोगों के सामने। देखिए हमारे यहां क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज एजेंसी ऐसी हैं जो बच्चों के अंदर भ्रांतियां फैलाती रहती हैं। ठीक है, सभी लोग ये कह रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होगा, एग्जाम कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देर से हो जाएगा थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके एग्जाम सपोज दैट कि ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द आ जाता है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एग्जाम क्यों दूं, क्यों तैयारी करूं, तो भाई दो बातें हैं। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए देखिए एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा कि आप पढ़ाई क्यों जारी रखें इस दौर के अंदर भी। तो पढ़ाई इसलिए जारी रखें, देखिए एक कहानी होती है और कहानियों का जो यानी कि सार होता है या कहानियां जो बनती हैं वो घटना कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाहे अकस्मात ही घटें लेकिन वो घटती जरूर हैं। ठीक है, तो वो घटती हैं तो उसका कुछ ना कुछ मोरल निकल के आता है बाहर। वो मोरल क्या है, देखिए एक कहानी में छोटी सी आपको बताता हूं कि आप पढ़ाई जारी क्यों रखें। अब जैसे अपने छोटे गांव हैं, ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थल है उसी के प्रकार के छोटे गांव हैं, उन्हीं गांवों में एक कोई साधु आया। ठीक है, उसने उस गांव को श्राप दे दिया कि आने वाले 20-30 साल तक कोई बारिश नहीं होने वाली। ठीक है, हो चुका काम कंप्लीट, 20 साल तक कोई बारिश नहीं होने वाली। तो सारे के सारे जो किसान हैं वो भी आपकी तरह सोचने लग गए कि भाई हम काम क्यों करें, जब बारिश ही नहीं होने वाली तो हमें तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब कोई मेरे जैसा पागल था या हमारे स्टाफ जैसा पागल मान लीजिए कि जो आपकी सेवा में लगा हुआ है इस काम के अंदर भी। ठीक है, लोगों ने हंसना मजाक करना उसके साथ में शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। अब होता क्या है कि हमारे जो समाज है उसके अंदर बाबाजियों का बड़ा प्रकोप होता है। ठीक है, पहले जो होते थे तो उनकी तपस्याएं इतनी गहन होती थी कि बारिश आती तो भी वो उसे वापस ले सकते थे। अब ऐसा ही उस गांव के साथ में कुछ हुआ, वो तो अपना काम कर रहा है, बाकी जो किसान थे वो आपकी तरह बस बैठ चुके हैं कि भाई अब कुछ होना जाना तो है नहीं, भाई मेहनत भी क्यों करें। अब होता क्या है, वो कंटिन्यू जारी रखता है एक किसान। अब बादल आते हैं, गांव तक वापस चले जाते हैं। अब बादलों को भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई यार ये किसान क्यों लगा हुआ है, किसान क्यों लगा हुआ है। तो वो भाई 5 बार 10 बार अगर आपके सामने जो अनहोनी है वो कोई काम करेगा तो आप कभी ना कभी तो उससे पूछ ही लोगे कि भाई तेरी वजह क्या है, तू इसमें क्यों लगा हुआ है। तो बादलों के उस किसान से बात हुई कि भाई तू क्यों कर रहा है ऐसा, सारे किसान तो आराम से बैठे हैं। तो वो किसान कहता है उससे कि चलो 20 साल नहीं हुई, लेकिन 20 साल बाद में अगर बारिश हो भी गई तो जिस काम के लिए मैं बना हूं वो तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो जिस पढ़ाई के लिए आप बने हो वो तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए मैं ये हल जोत रहा हूं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तू बारिश करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, मुझे तो मेरा कर्म करना है। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब बादलों के भी दिमाग में एक बात आई कि यार जब 20 साल अपन बारिश नहीं करेंगे तो अपन भी तो अपने काम को भूल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उस क्रिया को जारी रखने के लिए हल्की सी बारिश कर दी। ठीक है भाई, उस किसान के घर में तो अनाज हो गया, बाकी जो मेरे जैसे बैठे थे उनका हाल आप समझ ही सकते हो क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो यानी कि मेरा रोटेशन ना टूटे उसके लिए मैं ये पढ़ाई जारी रखूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मुझे क्यों पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अपनी रेगुलरिटी बनी रहेगी, चाहे तो आप थोड़ा पढ़ें। ठीक
ठीक है, लेकिन पढ़े जरूर, अथाह भंडार है, ठीक है, कहीं से भी ज्ञान लीजिए लेकिन लीजिए जरूर। अब मैं बात करता हूं, देखिए हमारे जो प्लेटफॉर्म ने आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों का आप बेनिफिट उठाइए। भाई जायज सी बात है, कई कई बच्चे ऐसे हैं कि फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आज उन लोगों को फ्री में अगर सुविधा मिल रही है तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इतनी बात आप लोगों से मैंने की है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों पढ़ाई करनी चाहिए क्यों नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा प्रतिशत टॉपिक का बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक नए अंदाज में।